गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट में समुच्चय की चौथी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहले तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि समुच्चयों का संघ। अब समुच्चयों का संघ यानी यूनियन ऑफ सेट्स। मान लिया दो समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 और समुच्चय B जिसके अवयव हैं 3 4 5। तो इन दोनों समुच्चयों का यूनियन यानी संघ, सम्मिलन वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय A और B के सभी अवयव होते हैं, परंतु इन दोनों में जो कॉमन अवयव हैं उनको केवल एक बार ही लिखा जाता है। तो देखो समुच्चय A के अवयव 1 2 3, समुच्चय A के अवयव सभी लिख दिए। अब समुच्चय B के अवयवों को लिखना है तो समुच्चय B में जो 3 अवयव है वो यहाँ लिख चुके हैं। अब आगे वाला अवयव आएगा 4 5। ये दो समुच्चयों का यूनियन कहलाया। यहाँ तक हम जान चुके हैं। इससे आगे आएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय A और B के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। दो समुच्चय A तथा B का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय A तथा B के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव होते हैं। इसे देखो ये वाला जो निशान है इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इसे इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट, यानी A और B का इंटरसेक्शन वह अवयव होता है। मान लेते हैं वह अवयव X है और वो इस प्रकार है कि X इज बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी इस और का मतलब मस्ट चाहिए कि वो अवयव X इस प्रकार होगा कि वो X अवयव जो है A का भी होता है और B का भी होता है, अर्थात कॉमन अवयव होता है। जैसे समुच्चय A का अवयव 1 2 3 तथा समुच्चय B का अवयव 3 4 5। तो इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखो इन दोनों समुच्चय में कौन कौन से अवयव कॉमन हैं उन पर निशान लगाओ। हमने इस प्रकार निशान लगा लिया है। इन दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव कॉमन हैं? 3। तो ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। यानी
दोनों समुच्चयों में जो कॉमन अवयवों से बना समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। इसी प्रकार अभी और उदाहरण लेते हैं। मान लिया एक समुच्चय P जिसके अवयव A, B, C, D और एक समुच्चय Q जिसके अवयव हैं C, D, E, F। अब हम इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। P इंटरसेक्शन Q बराबर इन दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन हैं उनको थोड़ा सा निशान लगाओ। ये C दोनों में कॉमन है, ये D दोनों में कॉमन है, तो C, D ये दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसी को हम वेन आरेख के द्वारा भी प्रदर्शित करेंगे। वेन आरेख यानी एक समुच्चय A और एक दूसरा समुच्चय B, इन दोनों में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये दोनों का कॉमन भाग है, उभयनिष्ठ भाग है। इस वाले भाग का नाम होता है A इंटरसेक्शन B। इसका नाम होगा A इंटरसेक्शन B, जो दोनों का कॉमन भाग है। ये छायांकित भाग A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। और अगर हम जैसे उदाहरण C अभी अब इसके ले लेते हैं A, L, M और एक समुच्चय D, B, C, D। अब समुच्चय C और D का इंटरसेक्शन निकालेंगे। C इंटरसेक्शन D। अब इसमें ये देखो कौन कौन से अवयव कॉमन हैं इन दोनों समुच्चयों में। इन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में C और D को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो इस कंडीशन में जहां दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन फाई प्राप्त होता है या रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, तो उन दोनों समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर ये C और D दो असंयुक्त समुच्चय हैं। इसी प्रकार समुच्चय A के अवयव हैं 1, 2, 3 और एक समुच्चय B का अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालें तो इसमें देखें कि कॉमन अवयव कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। 1, 2, 3 और ये किसके बराबर है? समुच्चय A के। तो दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर उनमें से कोई एक समुच्चय प्राप्त होता है, तो जो समुच्चय प्राप्त होता है तो समझ लेना कि वह समुच्चय सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, छोटा समुच्चय होगा। तो इसका अर्थ यह निकलेगा, यहां पर एक गुणधर्म बन गया कि A सबसेट B, यानी A B से छोटा समुच्चय है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो समुच्चय A के बराबर आएगा।
अब इससे आगे अब हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होता है दो समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के अवयव होते हैं परंतु बी के नहीं। इसे a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x इज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी दो समुच्चयों का अंतर, अगर a में से b घटाएंगे तो दो समुच्चयों के अंतर में वो अवयव प्राप्त होते हैं जो a के होते हैं परंतु b के अवयव नहीं होते। अगर इसी प्रकार हम b माइनस a करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b और x इज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इसे उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एक समुच्चय A जिसके अवयव 1 2 3 और समुच्चय B जिसके अवयव है 3 4 5 6। अब हमें इसमें a माइनस बी प्राप्त करना है तो a में से b घटाना है। देखो समुच्चय a ये है और b ये है। अब इसमें सबसे पहले तो हम उन अवयवों को गिनेंगे जो दोनों में कॉमन अवयव हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं। तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? 3 अवयव दोनों में कॉमन है। तो a में से b घटा रहे हैं हम। तो अब आप ये देखो a में फिर कौन कौन से अवयव बचे हैं? 1 और 2। तो यहाँ लिख देंगे 1 और 2। ये आ गया a माइनस बी। ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी। तो देखो ये जो दो समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होता है जिसमें a के अवयव होते हैं। देखो ये a के अवयव हैं परंतु b के नहीं, क्योंकि ये 3 b का भी था इसलिए इस 3 अवयव को हटा दिया गया। अगर हम इसमें से b माइनस a प्राप्त करना चाहें तो अब देखो सबसे पहले दोनों में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? ये अवयव 3 कॉमन है। अब b में से घटा रहे हैं अपन a को, तो ये जो समुच्चय b है, अब इस b में कौन कौन से अवयव बचे हैं? 4 5 6। ये हमारा b माइनस ए हो जाएगा। ये हमारा b माइनस ए हो जाएगा। इसी को हम वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखो समुच्चय a और ये हमारा समुच्चय b। ये अगर हमें a माइनस बी दर्शाना है, a माइनस बी दिखाना है, तो ये जो पूरा a है ये है हमारा a। देखिए इधर ध्यान दें। ये जो समुच्चय a है इस a में से जो b का भाग है, देखो ये वाला भाग b का भी है और a का भी है परंतु ये b का भाग है, इस वाले भाग को हटा दो तो ये जो छायांकित भाग दिखाई देगा हमें, ये वाला,
ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम है हमारा a माइनस बी। यानी a माइनस बी का मतलब ये भी हुआ कि ये पूरा जो समुच्चय a है, देखो ये वाला a, ये पूरा जो समुच्चय a है इसमें से हमने क्या घटाया है, ये जो इंटरसेक्शन वाला भाग, तो a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी में से a माइनस बी ज्ञात करने के लिए समुच्चय a में से a इंटरसेक्शन b घटा देते हैं, a इंटरसेक्शन b घटा देते हैं। अब इससे आगे का पॉइंट पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय में U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A का पूरक समुच्चय A डैश है। तो A डैश अर्थात पूरक समुच्चय, A डैश यानी पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें U के अवयव होते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव होते हैं परंतु A के नहीं। पूरक समुच्चय में सार्वत्रिक समुच्चय U के अवयव होते हैं परंतु A के अवयव नहीं होते। पूरक समुच्चय को हम A डैश या A कंप्लीमेंट्री, ये A कंप्लीमेंट्री से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। तो यानी पूरक समुच्चय एक प्रकार का दो समुच्चयों का अंतर कहलाता है। बस याद ये रखना है कि ये जो अंतर होगा इसको सार्वत्रिक समुच्चय यानी सबसे बड़ा समुच्चय जो समष्टि समुच्चय होता है में से जिसका पूरक ज्ञात करते हैं उसका मूल समुच्चय घटा देते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू U, परंतु ये x समुच्चय A का अवयव नहीं होगा। जैसे एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, और समुच्चय A वो है 5 6 7 8 9 10। अब हमें समुच्चय A का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है यानी A डैश ज्ञात करना है। तो A डैश बराबर होगा U माइनस A। अब देखो ये पूरा समुच्चय U, इस U में 1 से लेकर 10 तक के अवयव हैं और समुच्चय A में 5 से लेकर के 10 तक के अवयव हैं, यानी 5 से लेकर 10 तक ये समुच्चय A के अवयव हैं ये वाले। तो इस U में से जो समुच्चय A के अवयव ये हैं इनको घटा दो, निकाल दो, बाहर कर दो। तो समुच्चय U में से इन वाले अवयवों को घटा दो मीन्स कम कर दो, तो ये इन अवयवों को कम कर दें तो ये बचेगा 1 2 3 4, ये हमारा पूरक समुच्चय बन जाएगा। इसी प्रकार U इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है और समुच्चय ए x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए डैश इज इक्वल टू, अब आप समझो यहां जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो 26 होते हैं, जो टोटल अक्षर 26 हैं, उनमें से हमने किसको हटा रहे हैं? देखो ए का मतलब स्वर। उन 26 अक्षरों में से हम स्वरों को घटा दें, स्वरों को निकाल दें, तो क्या बचेंगे? व्यंजन। तो बस यही है, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक व्यंजन है। तो ये हमारा दो समुच्चयों का पूरक समुच्चय कहलाया। अब अभी हम इस पूरक समुच्चय को चित्र के द्वारा भी समझेंगे, वेन आरेख के द्वारा। देखो एक सार्वत्रिक समुच्चय, हम सार्वत्रिक समुच्चय को जब हम चित्र बनाते हैं तो उस सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे हम एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसका नाम रख देंगे U, उसका नाम रखेंगे U। और एक समुच्चय A है ये, और समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे हम इस प्रकार, वृत्त से। वृत्त से तो समुच्चय को, उस सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब हम ये जो पूरा आयत, आयत में सार्वत्रिक समुच्चय, ये पूरा आयत, इस आयत में से समुच्चय ए को घटा दो। घटाना मीन्स कम कर दो, अलग कर दो, बाहर कर दो। तो इस पूरे आयत में से ए को निकाल दो बाहर, तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो पूरक समुच्चय होगा। तो उस पूरक समुच्चय को हम छायांकित कर लेंगे। तो ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये ए डैश है, पूरक समुच्चय है, जो u माइनस ए, जो u माइनस ए की सहायता से निकाला गया है। इसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एक समुच्चय A जिसके अवयव हैं 3 4 5। अब हम इसको एक वेन आरेख यानी इस ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। देखो ये एक आयत बनाया जिसका नाम U रखेंगे, और इसके अंदर एक समुच्चय A बनाएंगे। समुच्चय A के अवयव हैं 3 4 5। थ्री 4 5 और ये सभी अवयव 1 2 3 4, ये सब 1 2 कहीं भी लिख दो। अब हमें ये जो पूरा है, देखो U, इस U के अंदर तो 1 2 3 4 5 सभी अवयव आ गए, और समुच्चय A के अंदर 3 4 5 अवयव आ गए। इस U में से समुच्चय A को बाहर कर दो, घटा दो इसको, तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो छायांकित
के द्वारा दर्शाओ इसको। तो छायांकित भाग में कौन कौन से अवयव दिख रहे हैं हमें? 1 और 2। तो पूरक समुच्चय a डैश इज इक्वल टू u माइनस a अर्थात 1,2 ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पूरक समुच्चय प्राप्त हो गया। तो देखो इस पूरक समुच्चय में इसके कुछ गुणधर्म हैं। क्या? नंबर 1, किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का होल पूरक समुच्चय यानी a डैश का होल डैश वो मूल समुच्चय के बराबर होता है, वो मूल समुच्चय के बराबर होता है। अब इसमें 2 प्रमेय हैं, उनका नाम है डी मार्गन प्रमेय। डी मार्गन प्रमेय क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी ये जो ए यूनियन बी का होल डैश है, होल डैश, तो इन दोनों पर डैश लगा देते हैं और ये जो बीच का निशान है यूनियन उसको उल्टा कर देते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश तो वो बराबर हो जाएगा ए डैश, यानी दोनों पर डैश बनेगा और बीच का चिन्ह बदल जाएगा, वो बीच का चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार देखो इसमें ए माइनस बी यूनियन सी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए में से बी यूनियन सी को घटाना है। तो देखो ए माइनस बी, ए में से बी घटा दिया और ये जो यूनियन है उसको उल्टा कर देते हैं, इंटरसेक्शन बन जाएगा और फिर ए माइनस सी। इसी प्रकार एक चौथा नियम और होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी अर्थात ए माइनस बी। अब ये जो इंटरसेक्शन है उसको यूनियन कर देंगे तो बन जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये हमारे डी मार्गन प्रमेय के सूत्र हैं। इनको हम उदाहरणों की सहायता से सिद्ध भी कर सकते हैं। तो अब इससे आगे के टॉपिक में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।